बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद की तारीख़ के हवाले से मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और आज की वीडियो है सुल्तान महमद के एक दुश्मन के हवाले से, यानी कि अगले सीज़न में एक नया विलन जो कि आपको देखने को मिल सकता है उस हवाले से है। और उस दुश्मन का नाम ज़्यादातर लोग आप पहले से ही जानते होंगे, जिसका नाम है जियोवानी जुस्टिनियानी। आजकल इस करैक्टर के बारे में कुछ बातें भी की जा रही हैं कि इस करैक्टर का इंतखाब कर लिया गया है, यानी कि अगले सीज़न में कौन सा एक्टर इस किरदार को निभाएगा उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ भी इस हवाले से कंफर्म न्यूज़ नहीं है और जब तक सीज़न वाले या सीरीज़ वाले ख़ुद इस बात को मतलब कि ख़ुद ये चीज़ नहीं बताते, तब तक मैं इन खबरों को ज़्यादातर अफवाहें ही समझता हूँ। तो बात कर लेते हैं इस किरदार के हवाले से, जिसका नाम है जियोवानी जुस्टिनियानी लोंगो, जो कि 1418 में पैदा हुए और 1 जून 1453 में वफ़ात पा गए। वाजा जेनोइज नोबलमैन, मतलब कि जेनोइज एक ख़ानदान के लोग थे, के फ़र्द थे और एक मर्सनरी कैप्टन थे, मतलब कि किराए के सिपाहियों में से कि कोई भी इनको पैसे देकर अपने साथ जंग में शामिल कर सकता था। हालांकि उस जंग के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता था और इसी तरह ये कुस्तुनतुनिया की जंग में भी शामिल थे। और उस वक़्त जो 1453 में सीज हुआ था उसमें उन्होंने अपने 700 सिपाहियों के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, उस शहर का दिफा किया था। अगर इसके किरदार के फैमिली के बैकग्राउंड की बात की जाए तो एक मतलब कि दोरिया के एक ताकतवर ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था और यहाँ पर उनको जो आइलैंड ऑफ क्योस था उससे उनकी काफ़ी जो जान पहचान थी। हालांकि उनके बारे में बहुत कम जो है वो मालूमात हमें मालूम है, लेकिन जियोवानी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो किराए के सिपाही थे, जो कि इस बात की निशानदही करते हैं कि ये इस ख़ानदान के पहले ऐसे लड़के नहीं थे जो कि किराए के सिपाही बने थे, क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर जो है वो विरासत से ही ऐसा काम करते आ रहे होते हैं और इसी वजह से जियोवानी जुस्टिनियानी भी एक किराए का सिपाही था। अगर बात की जाए कुस्तुनतुनिया के मुहासरे की, तो जब उनको कुस्तुनतुनिया के मुहासरे की खबर मिली तो वो कियोस और जिनुआ के इलाके से 700 सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए ताकि वो इस शहर का दिफा कर सके। जबकि वो जनवरी मतलब के आखिरी जनवरी के कुछ हफ्तों में पहुंचे थे शहर में और बेसिकली जब उस टाइम पे सुल्तान महमद ने उस मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी थी और कॉन्स्टेंटीन जो थे जो कि उस वक्त शहनशाह थे, उन्होंने उनको अपने जो है वो राइट साइड पे अपना दायां हाथ बना लिया और उनको एक प्रोटोस्टेटर का ओहदा भी दे दिया, जो कि बेसिकली इस ओहदे के बाद वो शहर का दिफा मतलब के करने में और एक ऐसे कमांडर बन गए और एक ऐसे लीडर बन गए। जबकि ये बात थोड़ी सी शुबे में है कि क्यों मतलब कि एक किराए के सिपाही को ऐसी पोजीशन दी गई, और ये भी बात हैरानगी वाली है कि जुस्टिनियानी को इस तरह का ओहदा क्यों दिया गया। लेकिन सबसे जो कुव्वत मुहतमल है, यानी कि सबसे बड़ा इम्कान ये है कि जो कॉन्स्टेंटीन थे वो चाहते थे कि वेनिटक जो सिपाही हैं, वेनिटिकन सिपाही या वेटिकन सिपाही, वो दोबारा शहर पर कब्ज़ा ना कर लें और इस वजह से कॉन्स्टेंटीन ने उनको ये ओहदा दिया था ताकि वेटिकन सिपाहियों को इस तरह से दूर रखा जाए, क्योंकि 13वीं सदी में भी वो पहले शहर को अपने कब्ज़े में ले चुके थे। और जब यही कहा जा रहा है यहाँ पे इस स्लाइड में भी कि जब पिछली दफ़ा बाज़ंतीनी कंट्रोल से ये शहर जो है वो निकला था और यूरोपियन ईसाइयों के हाथ में गया था, तो उस वक़्त भी वेटिकन सिपाहियों का सबसे बड़ा हाथ था। तो ये बात बड़ी मतलब कि कॉमन सी थी कि कॉन्स्टेंटीन ने क्यों इस शख्स को चूज़ किया था ताकि वो वेनिटिकन सिपाहियों को दोबारा इस तरह का मौका ना दे सकें। और क्योंकि ये एक किराए के सिपाही हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है जुस्टिनियानी उनका साथ नहीं देंगे और वेनिटिकन को भी इस बात से कोई फ़ायदा हासिल नहीं था। तो इस स्टेप की वजह से कॉन्स्टेंटीन अपने तख्त की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब ये था कि मतलब उस तरह के प्रोटेस्टेटर बनाकर
कि उनका यानी कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन का सिर्फ यही मकसद था कि वेनेटिकन सिपाहियों को इस तरह के दोबारा ऐसे किसी वाक़े से दूर रखा जाए और उस तरह से उनको मतलब बेसिकली कुछ किराए के सिपाही भी मिल जाते थे, या इस तरह कह लें कि कुछ उनको थोड़ी सी फ़ौज भी मिल जाती थी कि अगर किसी सिचुएशन में कोई हंगामी सूरत-ए-हाल आती है यानी कोई बगावत होती है, तो तब उनके पास कुछ अपने ख़ास सिपाही मौजूद हों जिसके साथ वो उनका मुकाबला कर सकें। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो जब उनको प्रोटेस्टेटर बना दिया गया तो उनको मतलब कि ये वजीफ़ा दिया गया था कि आप सिपाहियों की तरबियत करें और जो शहर की या किले की तामीरात हैं वो दोबारा करें, और जो कि सबसे मतलब कि उनका मेन मकसद था कि जो हमला होने वाला है उसके मुकाबले में डिफेंस की तैयारी करें। और 1422 के मुहासरे के बाद जो है वो उनको जो खबरें मिली थी उसके हवाले से उन्होंने शहर की दीवारों को तामीर करना शुरू कर दिया था, और उनकी जो अंदरूनी दीवारों हैं उनको पहले तामीर के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। हालांकि कॉन्स्टेंटीन के पास इन लोगों को पैसे देने के लिए उसके पास ख़जाना नहीं था, और जो चर्च का सोना और इस तरह से चीज़ें बेचकर कॉन्स्टेंटीन इनको पैसे दिया करता था। गुस्तुनियानी को दाईं साइड पर रखा गया था और ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट था क्योंकि ये साइड जो थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, और इमीडिएटली जल्द ही उन्होंने अपनी फ़ौज को ऑर्गेनाइज़ किया और जो शहर के लोग थे उनको जदीद असले के साथ उन्होंने तरबियत दी और उन लोगों को रिमूव किया, यानी कि उनको फ़ौज से और मोनास्ट्री से रिमूव किया, जो कि जब उनको काम दिया जाएगा या जंग के दौरान उनको भागने का खदशा था तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इंस्टेड जो है वो उन्होंने अपनी जो 700 लोग अपने साथ लाए थे उनके साथ मिलकर उस दीवार की मरम्मत का काम शुरू किया। अब ये बेसिकली जो जुस्तुनियानी की कोशिशें थी शहर के दिफा के लिए, और अगली जो वीडियो होगी यानी कि इस टॉपिक पे उसमें मैं सुल्तान महमद के जब आमद के बाद जुस्तुनियानी और सुल्तान महमद का जो आमना सामना हुआ और इसके बाद जुस्तुनियानी ने क्या क्या कोशिशें की शहर के दिफा के लिए उस पर बात करूँगा, और उसके बाद जुस्तुनियानी का इंतकाल या वफ़ात कैसे हुई इस पर भी बात की जाएगी। इस टॉपिक पर भी वीडियो बहुत जल्द बन जाएगी, लेकिन आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें जो कि मैं तारीख के हवाले से इन दिनों में बनाता जा रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।